हेलो गाइज, वेलकम टू टुडेज वीडियो। तो गाइज 2 साल पहले सैम ऑल्टमैन इंडिया आया था। तब उससे पूछा गया था कि इंडिया के क्या चांसेस हैं एआई रेस में, या फिर इंडिया स्क्रैच से कभी अपना एलएलएम बना पाएगा। तो उस पर उसने बोला था कि इंडिया से मेरे को ज़्यादा होप नहीं है, और मतलब आप लोग ट्राई कर सकते हो, पर मेरे को नहीं लगता कि यहाँ पे कोई बना पाएगा। ठीक है, तो वो बात तो वहाँ पे हो चुकी थी। अब 2 साल के बाद ना उसको फिर से बुलाया गया इंडिया, सैम को, और फिर से उसको काइंड ऑफ सेम क्वेश्चन पूछा गया कि इंडिया क्या चांसेस लग रहे हैं आपको अब। तो अब उसका थोड़ा एटीट्यूड चेंज हो चुका है पूरा 180 डिग्री। अब वो कह रहे हैं कि इंडिया मतलब एआई रेस को लीड करेगा, एआई में लीडर बन सकता है इंडिया। ठीक है, इंडिया के पास बहुत ज़्यादा कैपेबिलिटी है और इंडिया ये कर सकता है, वो कर सकता है, सब कुछ बोल रहा है वो। ठीक है, तो ये एकदम से यूटर्न कैसे आ गए, और इससे हमें क्या क्या चीज़ें हम सीख सकते हैं, और इसके अलावा भी एआई से रिलेटेड कुछ बातें हम करेंगे जो कि बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होने वाली हैं। ठीक है, इस वीडियो में बताएंगे। तो जो एक चीज़ तो आपको पता है कि डीप सीक आने के बाद जो उसका पूरा एटीट्यूड चेंज हो चुका है सैम का। ठीक है, पूरा जो रूड बिहेवियर था, जो या फिर उसमें एक एरोगेंस थी, कि क्योंकि उस टाइम पे उनकी मोनोपोली थी ओपन एआई की, लेकिन अभी उनको कंपटीशन आ गया, वो भी मतलब कम बजट में। ठीक है, तो वो अभी थोड़े सेटल डाउन है, अभी ओपन एआई वाले थोड़े ग्राउंडेड हुए हैं। ठीक है, तो एक रीजन तो डीप सीक था ही। ठीक है, दूसरा रीजन इंडिया ने और दे दिया। इंडिया के जो मीडिया हाउसेस थे, वो 20 मीडिया हाउसेस सारे बड़े बड़े इकट्ठे हुए, और उन्होंने एक केस डाल दिया ओपन एआई पे कि इन्होंने हमारे मतलब कॉपीराइट वायलेशन किया है, विदाउट हमारी परमिशन हमारा डेटा यूज किया है। ठीक है, जो कि हमारा कॉपीराइटेड डेटा था। अब ओपन एआई वाले कह रहे हैं कि हमने पब्लिक डोमेन से लिया है, लेकिन पब्लिक डोमेन में भी उनका कॉपीराइटेड डेटा था, तो उनकी परमिशन के बिना यूज नहीं कर सकते। सिमिलर केस ना अभी ओपन एआई पे कुछ दिन पहले किया था यूएसए में भी। यूएसए की जो मीडिया हाउसेस थे, तो उनको इन्होंने एक उनसे लाइसेंस डील करनी पड़ी ओपन एआई को, जिसमें कि वो ये ओपन एआई वाले पैसे देंगे, तब उनके मीडिया हाउसेस के वो सब डेटा यूज करेंगे। तो सेम अब इंडिया वाले भी कह रहे हैं कि हमें भी तो मिलना चाहिए ना वो चीज़। ठीक है, तो अभी वो उन्होंने भी केस डाल दिया उठा के, तो उन्हीं केस की सेटलमेंट के लिए इसको इंडिया आना पड़ा है सैम को, ये रिक्वेस्ट करने के लिए। ठीक है, तो ये भी एक चीज़ है, और डीप सीक एआई तो है ही, तो ओपन एआई अभी थोड़ी प्रॉब्लम में चल रहा है ओवरऑल। ठीक है, तो ये चीज़ तो होगी है। लेकिन जब सैम ऑल्टमैन से पूछा गया कि यार अभी तू मतलब पहले तो तुम कह रहे थे कि इंडिया को चांस नहीं है, लेकिन अभी तुम कह रहे हो कि चांस है, मतलब इंडिया लीड करेगा, तो एकदम से यू टर्न क्यों मार रहे हो। ठीक है, तो उससे पूछा गया, तो उसने बोला कि उस टाइम पे जब मैंने ये स्टेटमेंट दी थी ना, तब मैंने उस टाइम के सिनेरियो के हिसाब से बोला था, जो उस टाइम के सिनेरियो थे। बट आज सिचुएशन चेंज है। उस टाइम जो कॉस्ट ऑफ डेवलपिंग मतलब एलएलएम थी, उस टाइम ज़्यादा थी, तो मैंने उसके हिसाब से बोला था। लेकिन आज जब चीप टेक्नोलॉजी हमारे पास अवेलेबल है, तो मैं बोल रहा हूँ कि इंडिया लीड करेगा एआई में। ठीक है, और इंडिया जो सेकंड लार्जेस्ट हमारी कस्टमर बनेगा आफ्टर यूएसए। तो इस बात से क्या पता चलता है हमें, इस बात से हमें ये पता चलता है कि जो भी ये टेक लीडर्स होते हैं ना, इनकी स्टेटमेंट कोई बिल्कुल पत्थर की लकीर नहीं होती है। ये आज की सिचुएशन के बेस पे कुछ भी स्टेटमेंट देते हैं, और ये अपने एक तरह से अपनी एक बैट लेते हैं, और उस बैट को सही करने के लिए पूरा अपने सारे रिसोर्सेज, सारी एफर्ट्स और सारा पैसा उसमें लगाते हैं, उसको ठीक करने के लिए, उसको सही साबित करने के लिए। ठीक है, उसके लिए पूरी मार्केटिंग करते हैं, सब कुछ करते हैं, और अगर वो चीज़ें सही नहीं होती तो इनको फिर फिर यूटर्न लेना ही पड़ता है। ये चीज़ मैंने मार्क जकरबर्ग वाली वीडियो में बताई थी कि ये लोग जो जा के इंटरव्यू में कुछ भी बोलते हैं कि कोडिंग खत्म हो जाएगी, ये हो जाएगा, वो हो जाएगा, या जो भी बोलते हैं, वो इनका एक एजेंडा रन कर रहे होते हैं बेसिकली। तो इट डजंट मीन कि ये हमेशा पत्थर की लकीर होने वाली है, क्योंकि जैसे जैसे कुछ चीज़ें चेंज होंगी ना, तो इनको अपनी स्टेटमेंट्स भी अपडेट करनी पड़ेंगी। तो वो चीज़ें जो फ्यूचर में आने वाली है ना, वो फ्यूचर में ही अनफोल्ड होंगी, वो इनको खुद नहीं पता होता, वो एक्चुअली किसी को नहीं पता होता। बट एक एनालिसिस के बेस पे या कुछ कैलकुलेशंस के बेस पे ये लोग कुछ गैस करते हैं, कुछ उसको स्टेटमेंट्स देते हैं, उनको ठीक करने की कोशिश, उसी स्टेटमेंट के अकॉर्डिंगली चीज़ों को अलाइन करने की कोशिश करते हैं। पर कई बार इनसे हो जाता है वो चीज़, कई बार इनसे नहीं होता है। ठीक है, तो इस बात का सिंपल सा मतलब ये है कि इनकी बात को पत्थर की लकीर नहीं मानना चाहिए हमें। ये लोग भी अपना एक एजेंडा रन कर रहे होते हैं, उसके अकॉर्डिंगली चलते हैं। ठीक है, ये जो अभी सैम ऑल्टमैन के साथ में जो भी मीटिंग हुई थी, इसमें बहुत सारी चीज़ें नहीं हमें पता चली एआई के बारे में, वो अभी हम इस वीडियो में डिस्कस और करेंगे। सैम ऑल्टमैन ने बताया कि हर एक 18 महीने के बाद हम लोग ऑब्जर्व कर रहे हैं कि जो भी एआई की जो कॉस्ट है, वो अराउंड 10% कम हो रही है। तो मतलब नई नई कुछ चीज़ें आ रही है। तो और जो पिछली जो टेक्नोलॉजी है, जब हम उसका टेक्नोलॉजी का यूज हम नई टेक्नोलॉजी के लिए करते हैं, तो वो जो कॉस्ट है वो रिड्यूस होती जा रही है। हर 18 महीने में हम ऑब्जर्व कर रहे हैं कि कॉस्ट ना एक ड्रास्टिकली रिड्यूस हो रही है एआई डेवलपमेंट की। ठीक है, तो ये शो करता है कि फ्यूचर में जो भी टेक्नोलॉजी बनेगी, जैसे फ्यूचर के जो एआई होंगे ना, वो एआई बनाने में आज के एआई भी मदद करेंगे। जो आज जो एआई है, जो भी हमारे पास अवेलेबल है, वो फ्यूचर के एआई बनाने में मदद करेगा। तो जो आज जो कॉस्ट आ रही है एआई को बनाने में, वो फ्यूचर में और भी कम आएगी। और साथ में जो भी इनोवेशन हो रहा है एआई से रिलेटेड टेक्नोलॉजी में, जैसे डीप सीक ने अभी इंट्रोड्यूस किया था, तो उसके हिसाब से भी एआई की कॉस्ट बहुत कम होगी। तो पहला ये है कि फ्यूचर में एआई बहुत ज़्यादा अफोर्डेबल होने वाला है। ठीक है, पहली चीज़ तो ये। दूसरा पॉइंट ये कि बिकॉज क्यों अफोर्डेबल हो जाएगा, तो वो छोटी छोटी कंपनियां भी उसको एक्सेस कर पाएंगी। ठीक है, तो ये जो अभी जिनके लिए वो एक्सेसिबल नहीं है बिकॉज ऑफ हाई मनी इन्वॉल्व, तो उनके लिए सबके लिए वो हो जाएंगी। और छोटी छोटी स्टार्टअप है, छोटे छोटे जो भी हैं, सबके लिए वो अवेलेबल हो जाएंगे फ्यूचर में।
नेक्स्ट पॉइंट है कि जो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया है ना, कि इस मीटिंग में जो इंडिया के आईटी मिनिस्टर थे वो भी बैठे हुए थे, तो उन्होंने जब ये सारी बात हुई तो उन्होंने बोला कि इंडिया का है ना, इंडिया में क्या है कि हम एक स्टार्टअप इकोसिस्टम डेवलप करेंगे पर्टिकुलरली फॉर एआई, जिसमें सारी एआई की जो स्टार्टअप जो कंपनीज हैं उनमें हम कंपटीशन करवाएंगे और उनमें उनको हम इनोवेशन करने के लिए एनकरेज करेंगे। कुछ कुछ आइडियाज वो लेके आएंगे, कुछ हम वो करेंगे, गवर्नमेंट भी सपोर्ट करेगी। तो गवर्नमेंट और जॉइंट वेंचर काइंड ऑफ चीज वो सोच रहे हैं, और मतलब सारी कंपनियों को साथ लेके स्टार्टअप को, और वो चाह रहे हैं कि इंडिया में ही एक इकोसिस्टम बनाया जाए विदाउट हेल्प ऑफ एनी आउटर कंपनी लाइक ओपन एआई और डीपसीक, ठीक है। क्योंकि इंडिया का जो प्लान है ना वो है कि हर एक सेक्टर में एआई को इन्वॉल्व करना। जैसे अभी आपने देखा कि ओपन एआई के पास पूरा एक मॉडल है, लार्ज लैंग्वेज जो मॉडल है, वो बहुत पूरा, उसमें पूरी दुनिया का डेटा है उसके अंदर। लेकिन इंडिया का प्लान है कि हर एक डिपार्टमेंट के लिए, हर एक स्पेसिफिक चीज के लिए एक हमारे पास एलएलएम होगा। तो वो लो कॉस्ट में भी होगा कि उसको डेटा कम चाहिएगा उसको, और वो एक स्पेसिफिक नीड को ही पूरा करेगा। जैसे अगर कोई एग्रीकल्चर है तो एग्रीकल्चर का रिलेटेड ही डेटा होगा उसके अंदर। अगर कोई कैंसर हॉस्पिटल के लिए कोई बना रहा है तो उसमें कैंसर रिलेटेड डेटा ही फीड किया जाएगा सारा, ठीक है। कोई अगर सिक्योरिटी, नेशनल सिक्योरिटी के लिए, तो उसमें नेशनल सिक्योरिटी और जो भी क्राइम हुए हैं, जो भी पिछले केसेस हैं, सब कुछ है, उसमें वही डेटा फीड किया जाएगा, जो भी नेशनल थ्रेट्स हैं। या फिर कोई लीगल, अगर लीगल के लिए हम कोई कुछ अगर एआई बना रहे हैं लीगल हमारी प्रोसेस के लिए, उसको ऑटोमेट करने के लिए, तो उसमें सारे जितने भी केसेस हैं, जितने भी उनमें वर्डिक्ट्स हुए हैं, उसमें वो सारे चीजें उसमें इन्वॉल्व की जाएंगी, और उस एलएलएम में वो सब चीज फीड की जाएगी, ठीक है। तो हर एक डिपार्टमेंट का, या हर एक, हम बोल सकते हैं, डोमेन के लिए स्पेसिफिक एलएलएम बनाने की गवर्नमेंट की प्लानिंग है, जिससे कि वो लो कॉस्ट में भी होगा और वो एक स्पेसिफिक प्रॉब्लम को टारगेट करेगा। तो ये उनका प्लान गवर्नमेंट का। लेकिन अब चैलेंज ये है कि हम जो पूरा डेटा है इस तरह का, जो सेंसिटिव डेटा, जैसे अगर हम कोई नेशनल सिक्योरिटी के लिए एलएलएम अपना बनाए, तो हम ये सारा हम ये डेटा ना, ये हम बाहर की कंपनी को नहीं दे सकते किसी को भी, क्योंकि सारा डेटा ना, देश का सारा डेटा है, वो हम हर एक दूसरी कंट्री को रिवील नहीं कर सकते, वो हमारा सीक्रेट डेटा होता है बहुत सारा, ठीक है, वो नहीं दे सकते। तो उसके लिए ना हमें जो इन हाउस, जो हमारी जो कंपनीज हैं, स्टार्टअप्स हैं, वो उन्हीं पे ही रिलाई करना पड़ेगा, या हमें इंडिया को इकोसिस्टम वैसा बनाना ही पड़ेगा एआई के लिए, अदरवाइज हम बाहर पे रिलाई नहीं कर सकते। अभी हम बाहर की कंपनी से कोड लिखवा लेते हैं, कुछ जनरल जो चीजें हैं वो हम करवा लेते हैं, बट हम ज्यादा स्पेसिफिक चीजें उनको नहीं दे सकते, उन्हें रिवील नहीं कर सकते। तो इंडिया में खुद के ही एआई बनानी पड़ेगी, खुद के ही एलएलएम क्रिएट करने पड़ेंगे। वो एक इकोसिस्टम बनाने की गवर्नमेंट की प्लानिंग है। जो बात मैंने पिछली वीडियो में बोली थी कि जब हम मून लैंडिंग कर सकते हैं, इंडिया के पास इतनी कैपेबिलिटी है, इतने इंजीनियर्स हैं, यहाँ पे सब कुछ है, रिसोर्सेज है, तो हम अपना एआई क्यों नहीं बना सकते, ठीक है। सेम चीज हमारे जो आईटी मिनिस्टर हैं उन्होंने बोली, सेम चीज कि हमारे पास सारे रिसोर्सेज हैं, हम जब मून लैंडिंग तक कर सकते हैं इतने कम रेट में, तो हम एआई क्यों नहीं बना रहे अपना। तो उन्होंने भी सेम चीज बोली है, ठीक है। तो जैसे मैंने पिछली वीडियो में बताया था कि इन चीजों पे अगर हम लोग क्रिटिसाइज नहीं करेंगे तो कौन क्रिटिसाइज करेगा। जब गवर्नमेंट अच्छा काम करेगी तो हमें अच्छा बोलना चाहिए, गवर्नमेंट जब अगर कुछ खराब काम कर रही है तो हमें खराब बोलना चाहिए। हम क्रिटिसाइज नहीं करेंगे तो कोई पड़ोसी देश से थोड़ी आगे क्रिटिसाइज करेगा इंडिया को, ठीक है। तो अभी गवर्नमेंट ने अच्छा इनिशिएटिव लिया है, वो एआई प्रोग्राम वो रन कर रहे हैं, और एआई का एक इकोसिस्टम बनाएंगे पूरा देश के अंदर। तो गाइस अब हम बात करेंगे इसमें हम लोगों के लिए क्या है, इंजीनियर्स के लिए, या फिर जो हम जॉब सीकर्स हैं, या जो भी प्रोफेशनल है आईटी में, उनके लिए क्या चीज़ है, ठीक है, उनके लिए क्या यहाँ पे टेक अवे है। तो इसमें देखो टेक अवे ये है कि जो पहली बात, इसमें 2-3 टेक अवेज है, मैं आपको वन बाय वन बताता हूँ। तो पहली बात, जो इंडिया की जो आईटी मिनिस्टर इंडिया के, ठीक है, वो अश्विनी वैष्णव है, जो वो खुद एक मतलब आईआईटीएन रहे हैं, ठीक है। तो वो खुद भी एक टेक्नोलॉजी से रिलेटेड है, वो आईआईटीएन है वो, और वो खुद आईएएस ऑफिसर भी रहे हैं। तो उनको पॉलिसी कैसे इंप्लीमेंट करनी है वो सब भी उनको पता है, ठीक है। तो दोनों उनके पास एक्सपर्टीज है। तो एक मेरे हिसाब से जो आईटी जो मिनिस्ट्री है ना, वो एक सही हाथ में है। पहली बात तो जो लीडरशिप है वो एक करेक्ट हैंड्स में है, ठीक है, पहली चीज तो ये। सेकंड चीज ये है कि जो इंडिया और जो यूएसए और चाइना में जो कंपटीशन चल रहा है ना एआई को लेके, ठीक है, उसमें ये फॉर श्योर होने वाला है कि यूएसए की जो सुपरमेसी है उसको चाइना चैलेंज कर रहा है, ठीक है, एआई में और ओवरऑल भी। तो जो भी एआई का काम आएगा ना, जैसे काम आएगा का मतलब है कि जो इनोवेशन होती है, कुछ होता है ना, वो तो यूएसए में और वेस्टर्न कंट्रीज में ही होता है, ठीक है। लेकिन इंडिया के पास जो आउटसोर्स वाला काम आता है ना, जो थोड़ा सा इनोवेशन का नहीं होता, जो रिपीटेटिव टास्क है, जो भी हमें सर्विसेज का काम मिलता है जो आईटी का, वो अगर जो एआई से रिलेटेड जो भी काम आएगा ना, वो बाहरी कंट्री से, वो इंडिया में ही आने वाला है। क्योंकि चाइना को सब लोग बैन करते जा रहे हैं। अभी न्यूज आई, चाइना का डीपसीक को ऑस्ट्रेलिया, इटली और बहुत सारी कंट्रीज ने बैन कर दिया है, ठीक है। तो इंडिया का उसका ना, चाइना को जो सब लोग साइडलाइन कर रहे हैं ना, वो उसका बेनिफिट इंडिया को मिलेगा, क्योंकि चाइना और इंडिया दो ही ज्यादा मतलब एक आईटी
आईटी रिसोर्सेज को आउटसोर्स करने वाली कंट्रीज है। हम लोगों के पास ही ज़्यादा आईटी इंजीनियर्स हैं, ठीक है। तो यूएस से या कोई भी वेस्टर्न कंट्री है ना, वो उनके चाइना से धीरे धीरे लिंक कट ऑफ होते जा रहे हैं। वो चाइना एक आइसोलेशन में जा रहा है, और वो तो जो भी आईटी काम आएगा ना, वो चाइना के पास अब कम जाएगा आगे से। जो भी कंपनीज होंगी यूएसए की, वो ज़्यादा चाइना में अपना अपने ऑफिस कम खोलेंगी। एक थोड़ा उसको उतना एनकरेजमेंट नहीं मिलेगा कंपेरेटिवली इंडिया, क्योंकि इंडिया में एआई की मार्केट भी बहुत ज़्यादा है, पॉपुलेशन भी है, और इंडिया के जो रिलेशन है यूएसए से, वो एज कम्पेयर टू चाइना मच बेटर है, और पूरी दुनिया से भी। तो चाइना एक आइसोलेशन में जाता जा रहा है बिकॉज ऑफ एआई रेस, ठीक है। लेकिन इंडिया को इसका बेनिफिट मिलेगा डायरेक्टली। जो हमारे पास आउटसोर्स वाला काम है एआई का, या जो भी और भी है, वो चाइना की जगह पर इंडिया में आएगा। तो यहाँ पे ज़्यादा काम आने की संभावना है इंडिया में। तो क्या अभी हमें एआई सीखना चाहिए? ठीक है, तो इस क्वेश्चन का आंसर है कि अगर आप लोगों ने, जिसने अभी वेब डेवलपमेंट नहीं की, मतलब कोई डेवलपमेंट नहीं किया सीखा है, वो लोग डेवलपमेंट सीखो, क्योंकि एआई का अभी अर्ली फेज में है, ठीक है। एआई में अगर आप आज एआई से कुछ सीख के, और आज अगर आप एज ए फ्रेशर जॉब लेने जाओगे ना, तो आपको कोई जल्दी से जॉब मिलने वाली है नहीं। तो आप ये करो, मीनवाइल में अभी जो इकोसिस्टम डेवलप हो रहा है इंडिया में, स्टार्टिंग है जस्ट, ये आप लगा लो पहला स्टेप इंडिया लेने वाला है अभी जो कॉम्पिटिशन होंगे स्टार्टअप्स के बीच में, कुछ इनोवेशन के आइडियाज आएंगे, वो पहला स्टेप लेगा इंडिया। तो उससे पहले आप अपनी डेवलपमेंट वाली चीज फिनिश कर लो। नो डाउट हम सबको एआई सीखना पड़ेगा फ्यूचर में, क्योंकि एआई डेवलपमेंट इज द फ्यूचर, ठीक है। लेकिन आपको एआई डेवलपमेंट के लिए या फिर एआई की हेल्प लेने के लिए आपको जो ट्रेडिशनल जो डेवलपमेंट मेथड्स हैं, जो वो आपको आने चाहिए। तो जिस लेवल पे आज जो एक्सपीरियंस लोग बैठे हैं, आप उस लेवल पे आ जाओ पहले, तब तक जो फ्रेशर्स को बोल रहा हूं मैं। और तब आप उसके बाद जब 6 मंथ में समथिंग, या जब आपको पहली जॉब मिल चुकी होगी, या मतलब तब उसके बाद हम एआई सीखना स्टार्ट करेंगे, ठीक है। तो कहने का मतलब है कि पहले आप डेवलपमेंट सीख लो। जिसने डेवलपमेंट सीख लिया है वो थोड़ा थोड़ा एआई को एक्सप्लोर करना स्टार्ट कर सकता है। लेकिन अगर कोई बिल्कुल ही कोरा कागज है, बिल्कुल कुछ नहीं किया हुआ है, तो भाई आप डायरेक्टली एआई पे जंप मत करो। अभी आपको जॉब मिलने में प्रॉब्लम होगी, तो आप पहले डेवलपमेंट कर लो। डेवलपमेंट के बेस, उसके बाद आप नेक्स्ट स्टेप एआई है। एआई तो सबको जाना ही है सीखने के लिए, ठीक है। फ्यूचर में अलग अलग फ्रेमवर्क्स या कुछ भी अभी लाइब्रेरीज डेवलप होंगी। अभी जो ओपन सोर्स में जैसे ही अभी डीपसीक आया है, तो जो जिनको कुछ लाइब्रेरीज या फ्रेमवर्क बनाने होंगे, वो लगे होंगे अभी उसको डेवलप करने में। तो कुछ टाइम में हो सकता है कि हमें देखने को मिल जाए वो सब फ्रेमवर्क्स और लाइब्रेरी ओपन सोर्स वाली। तो उनको वो हमें फ्यूचर में सीखनी पड़ेंगी, ठीक है। तो उसके लिए पहले ये कि आप अभी जितना अभी हमें अवेलेबल है जो चीजें, वो आप सीख लो, और उसके बाद हम नई चीजों पे जाएंगे, ठीक है। क्योंकि वो चीजें आएंगी भी तब तक आप अपना ये सब चीजें फिनिश कर लो डेवलपमेंट वाली। उसके बाद हम सब लोग एआई पे मूव करेंगे, ठीक है। तो एआई से डरने की चीज नहीं है। एआई मतलब एक पूरा आईटी में शिफ्ट हो रहा है पूरा आईटी सेक्टर। तो उसमें सब लोग पार्टिसिपेट करेंगे, सब लोग सीखेंगे एआई। लेकिन तब तक आप ये सब चीजें सीख लो, और एआई से रिलेटेड बहुत सारी जॉब्स इंडिया में आएंगी। सब लोग एआई पे मूव करेंगे धीरे धीरे, ठीक है। तो यही था आज की वीडियो में। अगर वीडियो आपको अच्छा लगा तो फ्रेंड सर्कल में शेयर करना, और मैं मिलता हूँ आपसे किसी नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए बाय बाय।